राहुल गांधी के बंगले की लड़ाई अब छत्तीसगढ़ तक आ गई है। राहुल को बंगला खाली करने के नोटिस के बाद कांग्रेस आक्रामक है। राहुल गांधी का बंगला खाली कराने का बदला कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में लेने जा रही है। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि बीजेपी के पूर्व मंत्रियों के जो बंगले आवंटित हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा है कि जब हमारे नेताओं के बंगले खाली कराए जा रहे हैं तो हम भी समीक्षा करेंगे। ने ये कहा था कि हम इसको रिव्यू करें। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी बंगला खाली कराने पर अपनी राय दी है। बदले की राजनीति नहीं करते, ये वो निकालें तो खुद उनको सोचना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार जाने के बाद भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं और पूर्व मंत्रियों को बंगले आवंटित हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहे ब्रजमोहन अग्रवाल का बंगला अब तक खाली नहीं हुआ है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय को भी बंगला आवंटित है। इसीलिए कांग्रेस ने सरकारी बंगला आवंटित करने के नियमों की पड़ताल शुरू कर दी है। मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के शंकरनगर रोड पर खड़ा हूं, जहां पर पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का बंगला अभी भी यहां पर स्थित है और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल क्या बंगले पे उनका अभी भी कब्जा है। अभी भी पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल इस बंगले में रहते हैं। इनका ऑफिस जो है वो यहाँ पर चलता है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रोजाना लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे मिलते हैं, अपने काम कराते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डिस्प्ले लगी हुई है जिसमें पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का प्रमोशन जो है वो लगातार होते रहता है। इसके अलावा एक बैनर पोस्टर लगा है जिसमें लक्ष्य की ओर ब्रजमोहन अग्रवाल एक पोस्टर लगा है और ठीक उसके बाजू में एक ऑफिस है। इस ऑफिस के माध्यम से पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल अपने यहाँ सारे काम धाम निपटाते हैं। विधायक होने के नाते यहाँ पर उनके क्षेत्र के लोग मिलने आते हैं, उनके पूरे काम धाम निपटाते हैं। अब माना ही जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो रिव्यू कराएंगे, उस रिव्यू के आधार पर अगर देखा जाए तो केवल छत्तीसगढ़ के एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, जिनके पास सरकारी बंगला है। ये तब से है जब वो मंत्री हुआ करते थे। बीजेपी की सरकार जाने के बाद कुछ पूर्व मंत्रियों ने नहीं खाली किया बंगला। सभी पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का मिला था आदेश। ब्रजमोहन अग्रवाल के अलावा सभी मंत्रियों ने खाली किया सरकारी बंगला। ब्रजमोहन को आवंटित बंगला मंत्री रुद्र गुरु को किया गया था आवंटित। बंगला नहीं खाली करने पर रुद्र गुरु के करीबियों ने सीएम से शिकायत की थी। शिकायत के बाद भी ब्रजमोहन अग्रवाल ने नहीं खाली किया बंगला। हालांकि ऐसे में देखना होगा कि बंगले की समीक्षा के बाद कांग्रेस पूर्व मंत्रियों पर क्या कार्रवाई करती है और क्या पूर्व मंत्रियों का बंगला खाली कराने में कांग्रेस सरकार सफल होगी या बंगले को लेकर सियासी हंगामा ही देखने को मिलेगा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। भारतीय जनता पार्टी से नेता लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत अजय गंगवानी जी आपसे ही कर रहा हूं क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि बदले की जो सियासत है वो अब होने लगी है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद उसमें जरा भी देरी नहीं की जाती है और उसके तुरंत बाद उनको नोटिस भेज दिया जाता है बंगला खाली करने को लेकर। आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेता और खुद मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर आरोप लगाए हैं, प्रभारी जो हैं कुमारी सैलजा, उन्होंने भी कहा है कि ये सब कुछ बदले की भावना से किया जा रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने आदेश दिया, उसकी पालना करना सभी का ये फर्ज था। शिवेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, आपको इस पूरी घटना के पीछे की क्रोनोलॉजी बताना चाहूंगा जिससे छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता ये महसूस कर सके। देखिए, घटना है 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव के समय कर्नाटक के कोलार के चुनावी भाषण में स्पष्ट रूप से जो नीरव मोदी हैं, मेहुल चोकसी जी हैं, जो देश का करोड़ों पे लेके भाग गए, जो ऐसे चोर थे जिसको आज केंद्र की मोदी सरकार लगातार काले धन की वापसी की बात कहने के बाद भी लौटा नहीं पाई, उसके खिलाफ ये बात की गई। तो कहीं ना कहीं टारगेटेड कार्रवाई, देखिए क्रोनोलॉजी समझिएगा। 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण दिया। 16 अप्रैल मतलब 3 दिन के बाद 2019 को बीजेपी विधायक पुणेश मोदी गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज करते हैं। 7 मार्च 2022 को, देखिए अभी तक जो मजिस्ट्रेट थे शुभेंदु जी, वो थे दवे जी फाइनल आर्गुमेंट तक पहुंच चुके थे, निर्णय देने वाले थे। कहीं ना कहीं अचानक उसका रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस बीच में पुणेश मोदी जी स्टे ले लेते हैं जानबूझकर, क्योंकि वो चाहते नहीं कि फैसला है। तो ये स्पष्ट रूप से क्या साजिश की जा रही थी, स्पष्ट प्रमाण है। 7 फरवरी 2023 को माननीय राहुल गांधी जी
40 मिनट का भाषण देते हैं। हाँ। आज अडानी और अडानी मोदी जी के कौन, अडानी और मोदी जी का क्या रिश्ता है, इस बारे में स्पष्ट प्रश्न पूरे देश की संसद में उठाया। लोकतंत्र के मंदिर में देश की जनता ने देखा कि किस प्रकार से श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल, ठीक है, आपका ये कहना है कि अडानी के मामले को लेकर जब सवाल उठा रहे हैं तो उस पर जवाब देने से बचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, आपका कहना यही है ना? 10 सेकंड ले रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड जल्दी से बात करिए। देखिए बस उसके बाद 7 फरवरी 2023 को भाषण दिया जाता है, 18 अंक उसके विलोपित कर दिए जाते हैं। 16 फरवरी ठीक 9 दिन के बाद शिकायतकर्ता गुजरात उच्च न्यायालय में स्टे हटाता है। 27 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है। तुरंत इतने मामले को छोड़ के कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। अधिकतम मान की अधिकतम जो सजा शुभेंदु जी 2 साल की जानबूझकर लागू किया था, 24 घंटे के अंदर लोकसभा की जो है कमेटी वो सदस्यता रद्द करती है। पूरी तरह स्पष्ट है कि टारगेटेड कार्रवाई है, पूरी क्रोनोलॉजी स्पष्ट हो रही है। ये कोर्ट का फैसला है, की गई। ठीक है, उसके बाद ये कोर्ट का फैसला, लेकिन ये 2 पहलू हैं इसमें सर, अजय जी, ये 2 पहलू हैं। एक तो कोर्ट का फैसला आया जिसमें 2 साल की सजा दी गई, आप उस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोर्ट का जो आदेश है उसको मान लेना चाहिए, हालांकि वो आपका विषय है, वो आप इसमें आगे क्या कहना चाहते हैं, कोर्ट में अपील करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इसमें दूसरी चीज ये है कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है उसके तुरंत बाद ही उनके बंगला खाली करने को लेकर के कह दिया जाता है। ये अपने आप में सवाल के घेरे में आ जाता है। मैं जरा इस पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं लक्ष्मी जी से। 10 सेकंड देंगे तो मैं जवाब देता हूं। सर अभी तक आप ही बोल रहे थे, जरा बाकी मेहमान भी उनसे भी एक बार रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद वापस आता हूं आपके पास। लक्ष्मी वर्मा जी, अब सवाल तो ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता बार-बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ठीक है कोर्ट का जो फैसला था उसको मान लिया हमने, लेकिन बिना देरी किए आपने तुरंत इस पर एक्शन ले लिया, उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी, उसके बाद उनको नोटिस भी भेज दिया। हाँ शुभेंदु जी, कोर्ट का फैसला नहीं माना है इन्होंने, पूरे देश में न्यायालय के खिलाफ इन्होंने धरना आंदोलन किया है। इनके किसी भी संवैधानिक संस्था पे आस्था नहीं है, ये कांग्रेस का चरित्र है अभी। और ये जहां देखिए अभय जी, आपत्तिजनक है लक्ष्मी जी का बयान। हम न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, हम कानूनी प्रक्रिया के साथ जो बढ़ाना होगा कार्रवाई बढ़ाएंगे। हमारा विरोध जो है उस प्रक्रिया से कानून के खिलाफ नहीं है। 2 बातों को मोड़ने का प्रयास न करें, गलत तरीका लक्ष्मी जी। आपकी मोदी की सरकार जिस प्रकार से टारगेटेड कार्रवाई करती है, आपके जो मंत्री हैं वो स्टे लेते हैं। नहीं लक्ष्मी जी, इसके पीछे कोई आधार है क्या? आप जो कह रही हैं कि वो जी, ये जानबूझकर की गई कार्रवाई है। देश की जनता, छत्तीस की जनता समझ रही है। आप कितना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोटने का प्रयास करें, आप देश की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। आपको सब स्वीकार करना पड़ेगा। आप राहुल गांधी से डरते हैं, आप मोदी अडानी के संबंधों पे प्रश्न उठाने। नहीं, मुझे एक चीज बता दीजिए। अच्छा ठीक है अजय जी, एक मिनट जरा। लक्ष्मी जी मुझे एक चीज बता दीजिए। उल्लेखित है, ठीक है, ब्रजमोहन अग्रवाल जी किस आधार पर अभी तक बंगला इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए वो वर्तमान में विधायक है, और अगर ऐसा बनता है तो छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं स्वेच्छा से खाली कर देना चाहिए ना। अगर आप नियम कानून का हवाला दे रही हैं तो ये तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी लागू होता है। 4 साल अभी वो बंगले में काबिल है क्योंकि कांग्रेस सरकार भेदभाव नहीं करती, लोकतांत्रिक। लेकिन लक्ष्मी जी मंत्री तो नहीं है ना, जो सरकारी आवास जो बंगला उनको मिला हुआ है बतौर मंत्री के आधार पर मिला हुआ था उस समय का। अगर ऐसी कोई बात है तो राहुल जी को भी रखना चाहिए सदन में। किसी भी मंत्री का या विधायक का, सांसद का जब कार्यकाल खत्म होता है तो विधिवत रूप से उनको जो उनके आवास से संबंधित नियमावली है उसके तहत पालन करने के लिए जो कार्यवाही करना चाहिए वो करती है सरकार। बाकी जो चीजें हैं क्यों खाली नहीं करते? 4 साल हो गए, पूछिए शिवेंदु जी, 4 साल होने के बाद क्या वो मंत्री के पद पे है? क्यों सरकारी निवास करते हैं? नंद कुमार मंत्री पद पे नहीं है, उसके बाद भी है क्योंकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, हम विपक्ष का सम्मान करते हैं। हमारा बदला लेने की प्रवृत्ति टारगेटेड कार्रवाई नहीं है। यही मूलभूत अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। आप बदला लेने की प्रवृत्ति का काम करते हैं, विपक्ष का गला घोटने का, लोकतंत्र में विपक्ष की इमेज खराब करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज मंत्री से पूछिए, आप जिला राहुल गांधी से घबरा के सच नहीं साबित कर सकते। मोदी रानी के संबंधों को देश की जनता ने देखा। 40 मिनट के अच्छा ठीक है अजय जी, एक मिनट जरा लक्ष्मी जी, ठीक है
ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं जरा बाबूलाल शर्मा जी को इसमें जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। बाबूलाल शर्मा सर, अब इसमें एक चीज़ है, एक तरफ कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से जब उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाती है तो ये कानूनी पहलू हो जाता है, और उसके बाद उनका जो बंगला है उसको खाली करने के लिए विधिवत रूप से नोटिस भेज दिया जाता है। ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये तो कानून संगत है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि अब मंत्री नहीं रहे हैं और उनको वो बंगला बतौर मंत्री के नाते उनको मिला हुआ था, तो क्या उनको स्वेच्छा के आधार पर वो बंगला खाली नहीं कर देना चाहिए था? और इतना समय हो गया है, सरकार ने भी इस पर अभी तक कोई दबाव नहीं दिया। सबसे पहले तो मैं देश में चल रही बदले की कार्रवाइयां जो है, लक्ष्मी जी आता हूँ एक मिनट, निंदा करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, बदले की कार्रवाई कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये एक परिवार है, राजनीतिक परिवार हम बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, आपसी भाईचारा सब में रहता है। वो आपसी भाईचारा भी कोई महत्व रखता है। अगर आपके भाई से किसी प्रकार का नाराजगी है तो आप उससे बदला अगर लेंगे तो उसको कोई अच्छा नहीं कहेगा। एक तो चीज ये हुई। दूसरी चीज ये है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है आपसी भाईचारे को निभाने वाला प्रदेश है। इसी कारण मानवीय संवेदनाओं के कारण जो है नंद कुमार साय और बृजमोहन अग्रवाल को जो है बंगला छुड़वाया नहीं गया। वास्तविकता तो यही है। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल की जहां तक बात है, 15 साल मंत्री रहते हुए उनके घर में उनकी पत्नी का एक प्रॉब्लम है कि उनको दिखाई कम देता है, और उस 15 साल के दौर में उनकी वाइफ ने जो है उस बंगले को आत्मसात कर लिया। इशारे से वो जानती है किधर से जाना किधर से आना, वो बैठ गया उनके दिमाग में। मतलब आंख से न दिखने के बाद भी वो पूरे बंगले में जो है आराम के साथ वो विचरण करती है, किसी का सहारा लेने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। ये मानवीय संवेदना का विषय हो गया। उन्होंने आवेदन किया कि मुझको इस कारण से जो है बंगले में रहने दिया जाए। तो मानवीय आधार पर जो है भूपेश बघेल ने उसको कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं छेड़ा, जबकि उस बंगले को रुद्र गुरु को आवंटित कर दिया गया था। उसके बावजूद उन्होंने रुद्र गुरु को समझाया और उनको दूसरा बंगला आवंटित किया और बृजमोहन को नहीं हटाया। नंद कुमार साहब जब से सांसद थे तब से लेकर आज तक उनको किसी ने भी ये नहीं किया, क्योंकि उनका सम्मान करते हैं सब लोग। भले ही कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग भी सम्मान करते हैं। पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, सरगुजा के प्रमुख नेता हैं। इसलिए जो है मानवीय संवेदनाओं का बड़ा महत्व होता है, और राहुल गांधी के मामले में भी मानवीय संवेदनाएं आनी चाहिए थी, नहीं आई। आप देखिए ना, एक बार आपको याद होगा 260 नए माने पुराने सांसदों ने जो है अपना घर नहीं छोड़ा था, और 315 नए सांसद आ गए थे दिल्ली में, तो उनको फ्लैट लेकर के किराए में जो है वहां पर ठहराया गया था। आपको याद होगा जी। उस स्थिति में जो है वो भी तो मानवीय संवेदनाएं थी ना। कुछ तो भी ऐसा कारण होते हैं, किसी की पत्नी बीमार है, किसी की भाई की कोई स्थिति है, कोई और भी पारिवारिक कारण है, कुछ के बच्चे पढ़ते होते हैं पास के किसी कॉलेज स्कूल में। तो ये सारी चीजों को देखकर मानवीय संवेदनाओं का बड़ा महत्व होता है। बदले की राजनीति देश में खत्म होनी चाहिए। बदले की राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए। जरा लक्ष्मी जी एक जरा जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद मैं अजय जी आपके पास आता हूँ। लक्ष्मी जी, अब ये तो स्पष्ट हो गया ना कि आपके जो नेता हैं उनको बतौर मानवीय आधार पर उनका बंगला खाली नहीं करवाया गया। हाँ सुनिए ना सुवेंदी जी, मुझे तो बात रखने ही नहीं दे रहे हैं। जी जी बताइए। मैंने कहा एक जो प्रक्रियात्मक होती है उसके तहत अगर नोटिस दिया गया है, अगर लगता है कि राहुल गांधी जी को कि बंगले में अभी रहना है, तो एक आवेदन दे सकते हैं, और उसमें कोई इसको राजनीतिक रंग देने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। और मानवीय संवेदनाओं के आधार पे, जैसे कि हमारे पत्रकार जी बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ पत्रकार है बाबूलाल गौर जी, और उस पर क्या जवाब आता है, ठीक है, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया चलते रहती है, और जब फाइनल कोई आदेश हो जाता है उसके बाद भी, और न्यायालय में हमारी दूसरी चाहे जैसे हमारे जिला न्यायालय ने दिया है तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो वहां ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन मानवीय संविधानों के आधार पे कंसीडर किया जाता है। तो ये बातों को राजनीतिक रंग ना देने के बजाय, इसमें राजनीतिक रंग कौन दे रहा है? आधार पे कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमने तो मानवीय आधार पर बीजेपी के नेताओं को बंगलों में रहने दिया, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं या हमारे जो शुभेंदु जी, मैं वही कह रही हूँ कि बृजमोहन जी ने अपने पारिवारिक कारणों को इंगित करते हुए एक जो भी है लेटर भेजा है छत्तीसगढ़ शासन के। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी भी एक लेटर लिख करके दें? नहीं, लेटर लिख के नहीं दें, आप किस ढंग से ये करना चाहें चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है भाई। आज आवाज खाली करने की प्रक्रिया बृजमोहन जी के साथ भी हुई। अगर ये बृजमोहन जी को टारगेट करना चाह रहे हैं, उनके साथ भी हुआ। जब मंत्री का उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उनको भी नोटिस मिला कि आपको ये बंगला भाई दूसरे को अलाट हो गया है। तो ये एक प्रक्रिया है,
चलिए ठीक है, ये एक प्रक्रिया है। ठीक है मैं जरा जवाब ले लेते हैं, अजय जी को जोड़ लेते हैं। अजय जी, ये एक प्रक्रिया है। वो कह रहे हैं कि उससे पहले उनको भी नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी बताई, तो ये तो प्रक्रिया है। देखिए शुभेंदु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न लक्ष्मी जी से पूछा। आज वो कितना भी बातों को गोल गोल घुमाए, सच को स्वीकार करने का नैतिक साथ नहीं दिखाएंगे। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपकी मानवीय संवेदना होनी चाहिए, विपक्ष के प्रति सम्मान होना चाहिए आपका, ये आपकी सोच, आपकी विचारधारा का स्पष्ट आईना है। आप देखिए 23 मार्च को रिजल्ट आता है, 24 मार्च को तुरंत आनन फानन आप सदस्यता रद्द कर देते हैं। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आप राहुल गांधी से घबराते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रश्न पूछते हैं बेरोजगारी का, महंगाई का, मोदी और अडानी के रिश्तों का, लेकिन संसद की सदस्यता हटाने से आप उनकी आवाज को दबाने में सफल नहीं होंगे। आज वो 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए, जो 12 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। आज वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी सुरक्षा को खतरे में डालते हुए लोगों को जोड़ने के लिए सामाजिक सौहार्द की यात्रा करते हैं। आप उसकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। दूसरा सबसे देखिए, आज बिजमोहन अग्रवाल जी हो, नंद कुमार साय जी हो, भले विपक्ष के नेता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया, इसलिए उनका भवन खाली नहीं कराया गया। लेकिन राहुल गांधी जो 4 बार के सांसद है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप तुरंत 1 महीने के अंदर खाली कराने का नोटिस देते हैं। कितना आप घबराते हैं? क्या आपकी सोच है? क्या विपक्ष का सम्मान करते हैं? ये आपकी विचारधारा का आईना है। यही मूलभूत अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, आज जो अडानी की शेल कंपनियां है, उसमें 20,000 करोड़ रुपए आता है। लेकिन अजय गंगवानी जी एक सवाल का जवाब तो दीजिए कि आज कुमारी सैलजा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो कहती हैं कि हम भी रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है ना, हम भी रिव्यू कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारी जो सरकारें हैं वो रिव्यू करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। तो यानी कि बदले की राजनीति, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इन बातों से स्पष्ट होती है कि रिव्यू करने की बात तो आ गई है ना। यानी कि देखिए दो अलग बातें हैं। देखिए मैं 2 चीजें कहना चाह रहा हूँ। अभी जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, उसमें 2 प्रकार की कार्रवाई है। इनको शांत कर लीजिए, पहले मेरा निवेदन है। देखिए राहुल गांधी पे जो कानून का निर्णय आया है, हम उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, क्योंकि ठीक है हम उसके निर्णय को सम्मान्य मानते हैं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो उच्च न्यायालय उसमें अपील करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट आया है शुभेंदु जी, कल या परसों ही, कि एक सांसद की सदस्यता के लिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली, तुरंत लोकसभा की जो समिति है उसने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया। ये आपने भी शायद निर्णय देखा होगा। तो कहीं ना कहीं जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन किया जाएगा। लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक सवाल ये पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में जो पूर्व मंत्री हैं उनके आवास हैं, तो उन्होंने कहा था कि उन आवासों को लेकर के हम रिव्यू कर रहे हैं, हमारी सरकार रिव्यू करेगी और उसके बाद तय करेंगे कि उनके भी बंगले खाली करवा जाएंगे कि नहीं। तो यानी कि रिव्यू करने तक की प्रोसेस तो ये कह दिया उन्होंने अपने बयान में। शुभेंदु जी देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, अगर ऐसा कुछ होता, देखिए 4 साल हो गए शुभेंदु जी, मैं अजय गंगवानी जी का पहले जवाब देना चाहूंगी। क्या मैं कंप्लीट कर लूं पहले? क्या बिजमोहन अग्रवाल जी का बंगला खाली कराया गया? क्या नंद कुमार साय का बंगला खाली कराया गया? नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये भेदभाव की नीति हमारी नहीं करवाएंगे ना। एक छोटा सा प्रश्न, नहीं अभी हम खाली कराने के उसमें नहीं है, क्योंकि बदला लेने की प्रवृत्ति कांग्रेस की कभी नहीं है। ठीक है, समय बहुत कम है सर, माफी के साथ रोक रहा हूं जरा। मैं बाबूलाल शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूं। बाबूलाल शर्मा जी, अब ये बदले की सियासत को रोकने के लिए क्या करना होगा? कहीं ना कहीं से तो पहल होनी चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, नियम कानून तो होते हैं, लेकिन मानवीय संवेदनाएं बहुत बड़ी मायने रखती हैं। नियम कानून तो अपनी जगह। लक्ष्मी वर्मा जी ने एक बात सही कही कि रुद्र गुरु को वो बंगला अलॉट कर दिया गया था। रुद्र गुरु की जिद भी थी कि मुझे यही बंगला चाहिए, और उसके बाद जो है उनको नोटिस कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने निवेदन किया, आवेदन सही बोल रही होगी, आवेदन किया उन्होंने कि मेरी ये परेशानियां हैं, मुझको ये बंगला दे दिया जाए। उनको मानवीय आधार पर वो बंगला अलॉट भी कर दिया जाता है। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।